पीटीआई ने मुज़ाकरात की अगली बैठक के लिए 12 और 13 जनवरी की तारीख दे दी। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की भी यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली के शिकवे के बाद साहबजादा अहमद रजा का जवाब। अपोजिशन मुज़ाकराती तीसरे इजलास के लिए तैयार है। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता न होने पर बजरिया मैसेज आगाह कर दिया। आइंदा होने वाली मीटिंग में तहरीरी मुतालबात जमा करवाए गए। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील न दिया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। मजीद कहा, स्पीकर की मौजूदगी में हुकूमत ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी। अयाज सादिक आगाह करें, हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई। बानी सजा याफ्ता नहीं, उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। कानून के मुताबिक आजादाना माहौल में मुलाकात करवाई जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुला लूंगा। तरफ से इमरान खान की तरफ से वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जब नवंबर तक की हमने फिगर दी तो कहने लगे जी नहीं, दिसंबर का इंतज़ार करें। कल दिसंबर की फिगर दी है, उसमें भी इजाफा है पिछले साल के ऊपर, और बहुत बड़ा इजाफा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, रिहाई अदालती फैसलों पर मुनहसर है। बनीगाला मुंतकली इनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज नहीं, लेकिन ये मुलाकात की आड़ में सियासत करते हैं। हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं फलां फलां पेशकश हुई। गुज़श्ता माह ओवरसीज ने रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र भेजी। जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया उसमें समझ की कमी है। अब कह रहे हैं कि 2-3 महीने बाद इसके असरात जाहिर होंगे। इनका हर हरबा नाकाम हुआ, ये नामुराद रहे। पीटीआई अपने दौर में तबाही करके गए, अल्लाह ने करम किया। कल पेरिस के लिए पीआईए की फ्लाइट चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की सिर्फ बात हुई थी, ऑफर नहीं थी। हर बात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। अगर अलीमा खान ये कह रही हैं तो बता दें किसने ऑफर की। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियात से इख्तिलाफ हो सकता है। बानी पीटीआई का पैगाम है अपने मकसद से नहीं हटना। हमारा मकसद है जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो अगली नस्लें ना देखें। हम चाहते थे बानी पीटीआई खुद फैसला करें, अभी गारंटर देने की नौबत नहीं आई। हमें किसी की जरूरत नहीं। अमेरिका को पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म का ख़वातीन को तालीम के दरपेश चैलेंजेस के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के ख़वातीन को तालीम के हसूल में मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है जो सूबों से राबते में रहेगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों के स्कूल में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग देना होगा। लड़कियों को मयारी और यकसा तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अपनी तकरीर में हज़रत खदीजा की तिजारत के लिए की गई कोशिशों का हवाला। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर आज़म ने अरबी ज़ुबान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलाला यूसुफ़ज़ई कॉन्फ्रेंस में शरीक 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदूबीन की शिरकत। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ हमेशा सुतेला सलूक किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। भुट्टो दौर में कराची की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे दिए गए। सदर आसिफ जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में कामयाब हुआ। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। यहाँ की आवाम के लिए रोजगार फराहम किया। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें सदर जरदारी ने कराची के लिए कितने वसाइल दिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया, खुद गाड़ी चलाई। एक्सप्रेस वे पर 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया।
पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज़ है और रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? शिकायत सियासतदानों से है जो आइन, जमहूरियत और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क पर गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार इनके अपने हाथ में रहे, ख्वाह उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तक़वियत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह JUI ने कहा, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक की राय से हल होने चाहिए। माने पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। ATC लाहौर ने बानी की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज, 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी। हुकूमती रहनुमाओं की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं, उस पर इंतहाई अफसोस है। वाज़े करना चाहता हूँ, ना हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं। अगर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। हुकूमत ने वादा किया था कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। अब मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, आज़ाद अदलिया हो। बानी पीटीआई एहतजाज धरनों से नहीं, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। सूबाई हुकूमत सिर्फ रिहाई पर नहीं, दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की सूरत में अमन को तबाह करना चाहते हैं। अपने सूबे में आग लगी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि कब इस्लामाबाद पर धावा बोलें। सूबे को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पारा चनार की सूरत हाल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। वफाकी हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस देना होगा। बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं, क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सवाल। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? एस्टेब्लिशमेंट को मरूद इल्जाम ठहराएं, लेकिन अपना किरदार सामने रखें। 2024 के इलेक्शन को देखना है तो पिछले तमाम इलेक्शंस को देखा जाए। मकबूलियत मज़ामत से मिलती है, जो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और अब पीटीआई के हिस्से में आई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इस वक्त मुल्क में अंधेरा है, जमहूरियत नहीं। बज़ाहिर हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन देख किसी और तरफ रही है। हम अंधेरे को अंधेरे से खत्म नहीं कर सकते। हमारे पास जुबान है, उससे अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आईनी बेंच खत्म करने पर बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है, डील या रिलीफ नहीं लूंगा, अदालती जंग लड़ूंगा। मरियम नवाज का पंजाब में धीरानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे भर से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर खुशी हो रही है। शादियों की खुशी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत मुआशरती भलाई और फलाह व बहबूद के लिए कोशियां है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान के ताजरों और सनतकारों से शिकवा। कहा, हमें हर मेगा प्रोजेक्ट के लिए बाहर के मुल्कों और बैंकों को देखना पड़ता है। हमारी ताजिर कम्युनिटी क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेती? कहा,
आए बैठे बात करें, आपके जो मसाइल है हल करेंगे। शराय भुट्टो कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, हमारे साथ मिलकर काम करें। शराय भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की सक्खर हैदराबाद मोटरवे बना दें। इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब से बेहतर रोड सिंध में है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई रियायत नहीं, जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात पे इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग देने के ख्वाहां हैं। तहरीके इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो आवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है, मगर वज़रा की जबान दराजी नजर नहीं आ रही। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, वफाकी वज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही है। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था नहीं ले पाए, इसीलिए तनख्वाहदार तबके को शामिल कर लिया। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मुल्क में टैक्स रेट गलत है। सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। 2 ट्रिलियन का टैक्स गैप है। जो लोग टैक्स नेट में पूरे उतरते हैं वही ठीक तरह टैक्स नहीं देते। इस साल 13,500 अरब रुपए टैक्स लेंगे। आम लोगों तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को ठीक करना चाहिए। ना हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, ना उसके जवाब में सर्विसेज पूरी मिल रही हैं। हुकूमत को इल्म है बास चीज़ों पर टैक्स रेट कम होना चाहिए। ऐसा कानून ला रहे हैं, टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने पर खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शुरका से उर्दू पंजाबी में गुफ्तगू। अरबी ज़बान में खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम की मुलाकात। मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बोलने की फरमाइश की। मालदीव के वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपकी ज़बान भूल गया हूँ। मुलाकात में शामिल बाज़ वज़राए तालीम ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की। चेयरमैन मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत काम किया। मलाला यूसुफ़ज़ई भी तालीम के मैदान में अहम काम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ख़वातीन की तालीम से ही माशरे तकमील पाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार शौहर ने कहा, ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। मैं ऐसे माशरे में पैदा हुई जहाँ सिनफी इम्तियाज़ का बर्ताव होता है। हमारे यहाँ बच्चियों की तालीम को अहम तसव्वुर नहीं किया जाता था। आज जो कुछ हूँ वो तालीम की वजह से हूँ। पीपल्स पार्टी को धचका। पीबी 45 क्वेटा के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ से पीबी 45 की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब मांग लिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे को तरक्की का गैर मामूली मनसूबा करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, एक्सप्रेस वे कौमी शराह तक हमवार और बिरा तातुल रसाई फराहम करेगा। कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुबशिर रहमान लाहौर बार के सदर। मलिक शर्जील खोखर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार में शराफत सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर राजा अब्दुल मुकीत कामयाब करार। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में सदर की नशिस्त पर
जावेद अली डोगर। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मलिक अदनान अहमद कामयाब। जहूर अहमद तारड़ डिस्ट्रिक्ट बार फालिया के सदर। मियां खिजर हयात सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मिंशनाबाद में मोहम्मद खालिद सदर। हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। तलागंग में आमिर महबूब न्याजी सदर। मलिक वाजिद अली नायब सदर। सज्जाद बलोच जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। लाहौर हाईकोर्ट का मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा, मुल्तान शहर को मोटरवे M3 के साथ ग्रीन सिटी में तब्दील, हरियाली में इजाफे के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तमाम मुतल्लिका हुकाम हर माह माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट्स मुल्तान में एयर क्वालिटी की बेहतरी, शजरकारी और माहौलियाती हिकमत अमली के बारे में होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने क्वेटा, गवादर और एसपीला के असलाह के लेवेस फोर्स खत्म कर दी। लेवेस एहलकारों को पुलिस में जम कर दिया गया। तीनों असलाह में लेवेस फोर्स के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम किया गया। लेवेस फोर्स के ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के एहलकार शामिल। नोटिफिकेशन जारी।